नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। शाम के 4 बज रहे हैं और अभी तक की अपडेट आपको बता दें। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संकट को लेकर उनकी राय जान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव ने कहा कि राज्यों के सचिव से लगातार वो संपर्क में है। अधिक फोकस रखें, सक्रियता बढ़ाएं, संतुलित रणनीति से आगे बढ़ें। चुनौतियों का कैसे समाधान निकलेगा, इस पर हम सबको मिलकर काम करना है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अमित कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कितनी देर हो चुकी है बैठक और अभी तक की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, कई राज्यों ने भी अपनी अपनी बातें कर दी है। शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने बात रखी। उन्होंने लॉकडाउन 3 को लेकर गाइडलाइन जो था उसके बारे में कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। प्रधानमंत्री जो ओपनिंग रिमार्क था उसमें उन्होंने एक बात कही है कि सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि जो 2 गज दूरी की जो बात थी, अगर उसको हम लोग कहीं से भी छोड़ते हैं या 2 गज दूरी की में कमी आती है तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है और काफी हद तक हम सफल हुए हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने को जो जिस तरह से फैल रहा था। उन्होंने कहा कि संतुलित रणनीति से आगे बढ़ना है। जो चुनौतियां हैं उसको हम पहचानेंगे और उनसे कैसे पार पाना है उसको बारे में भी हमें विचार करनी चाहिए। एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि गांव तक इसका विस्तार ना हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी तक आप देखें तो शहरों तक में संक्रमण फैला हुआ है, लेकिन गांव तक ना फैले। इसके साथ ही जो तमाम मुख्यमंत्री थे उसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये सवाल उठा दिया कि पिछले कुछ दिनों में कि केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, वो वहां पर जानबूझकर ऐसे कदम उठा रही है और उसको लेकर राज्य सरकारों कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही है। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि ममता बनर्जी को लेकर पिछले कुछ दिनों में लगातार गृह सचिव से लेकर गृह मंत्री तक ने चिट्ठी लिखी थी कि जिस तरह से सहयोग बंगाल में नहीं हो रहा था, तो बंगाल के मुख्यमंत्री ने वो मुद्दा उठाया। लेकिन अभी तक 3 से 4 राज्यों ने अपनी अपनी बातें रख दी है और इसी लाइन पर बात हो रही है कैसे हमको आगे बढ़ना है। अमित, इसका कंक्लूजन कितने बजे तक आने की उम्मीद है? ये जरूर जी, देखिए, ये जो बैठक है इसमें करीब 30 राज्य को बोलने का मौका मिलेगा, जिसमें कुछ यूटी भी है, यूनियन टेरिटरीज भी है, जैसे दिल्ली है। तो इसमें पहला सेशन जो है वो करीब 5:30 बजे खत्म हो जाएगा। दूसरा सेशन शाम 6 बजे से शुरू होगा। बीच में एक तरह का टी ब्रेक जैसा माहौल होगा, क्योंकि हालांकि वो सब लोग अपने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, अपने अपने राज्यों में अपने अपने दफ्तर से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आधे घंटे का एक टी ब्रेक जैसा मामला होगा और इसके बाद फिर सेशन होगा जो 6 बजे। तो मुझे लगता है कि 9 बजे के आसपास, 8:30-9 बजे के आसपास कंक्लूड होगा, जिसमें सभी राज्यों की बातें भी सामने अमित, अभी जो 4 राज्यों ने अपनी बात रखी है, अमित, अभी जो 4 राज्यों ने अपनी बात रखी है, 17 तारीख के बाद लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर या ढील देने को लेकर उनका क्या रुख रहा है? देखिए, आमतौर पर इस बात को हर कोई ये राज्य मान रहा है कि लॉकडाउन केंद्र स्तर पर एक लॉकडाउन पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि सबको इस बात की आशंका है कि आर्थिक गतिविधि तो बहुत जरूरी है, उसको खोलना है, लेकिन लॉकडाउन जैसी चीजों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो हर किसी को इस बात का एहसास है कि यहाँ के लोग क्योंकि इतने दिन से घरों के अंदर बंद है तो वो इस तरह से सड़कों पर आ जाएंगे, तो जिसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो लॉकडाउन जरूरी है, ये हर कोई कह रहा है, जो तमाम राज्यों ने कही। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको कितना ज्यादा खोल सकते हैं, कहां खोल सकते हैं, राज्य सरकारों ने इस बात को रखी है अपने अपने राज्यों के हिसाब से कि उन्हें और आर्थिक छूट दी जाए, उन्हें और आर्थिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने को कहा जाए, ताकि जो एक क्राइसिस है, जो एक आप कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो क्राइसिस राज्य को झेलना पड़ रहा है, उससे वो बाहर निकल सके। जी, और शायद इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलने के लिए, फैक्ट्रीज को खोलने के लिए, दुकानों को खोलने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी कुछ हद तक खोलना पड़ेगा। चलिए अमित, मैं आपसे आगे लूंगा अपडेट। फिलहाल